रंगोत्सव होली पर आज राज्य में खूब बरस रंग, हर्षोल्लास का माहौल। होली के गीतों से प्रमुख चौक चौराहे गुंजायमान। कई राजनेताओं ने रंगोत्सव की दी बधाई। गिरिडीह के घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात नियंत्रण में। एसपी बोले उपद्रवियों को चिन्हित कर होगी कार्रवाई। राज्य को 31 मार्च तक नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ सुरक्षा बलों का अभियान तेज। पश्चिमी सिंहभूम में सर्च अभियान में 5 किलो आईईडी बरामद। और जमशेदपुर के बागबेड़ा सब्जी बाजार में भीषण आग से कई दुकानें जली, भारी नुकसान की आशंका। अग्निशमन दल ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं रियाज सलम। दूरदर्शन झारखंड के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। रंगोत्सव होली पर आज राज्य भर में खूब रंग बरस रहे हैं। राजधानी राज्य समेत विभिन्न जिलों में हर्ष और उल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली में उमंग और उत्साह का रंग दिख रहा है। होली के गीतों से प्रमुख चौराहे गुंजायमान हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने राज्यवासियों को रंगोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अरे नहीं जाएंगे। देश के कई हिस्सों में कल भी होली मनाई गई। केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं पर इस दौरान होली का रंग चढ़ा। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। होली के त्योहार पर देश भर के दिग्गज नेता भी अपने अपने अंदाज में रंगोत्सव के जश्न में डूबे नजर आए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित अपने आवास पर रंग खेलते नजर आए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने आवास पर होली समारोह में ढोल बजाते नजर आए। देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। आज ये होली का पर्व है। यह होली का पर्व भी अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। और इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने होली मनाई। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की तरफ संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर में बिहार में भी धूमधाम से होली मनाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में होली मनाई और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म मजहब जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। बहुत ही आनंददायक है अपने क्षेत्र में अपनों के बीच परिवार के साथ आज यहाँ होली का महोत्सव मना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया और गौ माता का गुलाल से तिलक किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होली के रंग में रंगे नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने अंदाज में गीत संगीत के साथ होली मनाई। के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी, सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी रंगोत्सव मनाया तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इटावा में होली खेली और रंगों में सरा। सभी नेताओं ने होली पर देशवासियों को
शुभकामनाएं दी और एकता, समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने जवानों संग होली की खुशियां मनाई। होलिकोत्सव पर मेरठ छावनी में उन्होंने सैनिकों के साथ रंगों का त्योहार मनाया और जवानों को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां बांटी। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर उन्होंने कहा कि सैन्य परिवार के साथ उत्सव मनाने की वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वहन का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री सेठ ने जवानों के परिजनों को भी होली की शुभकामनाएं दी। राज्य में सप्ताह भर से होली को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों माननीयों ने भी विधानसभा परिसर में होली खेली थी। रक्षा राज्य मंत्री के रांची आवास पर भी होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ था। इस रिपोर्ट में देखते हैं झारखंड में सप्ताह भर तक होली के कैसे कैसे रंग दिखे। झारखंड में रंगोत्सव होली की धूम, खास और आम सभी पर चढ़ा होली का रंग। होली पर हर्बल गुलाल लोगों की पहली पसंद। हर्बल गुलाल के बढ़ते बाजार ने महिलाओं के जीवन में भरा रंग। होली और अन्य पर्व त्योहारों को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर। रंगोत्सव से माननीय भी अछूते नहीं है। राजनीति के मंच पर एक दूसरे के ऊपर बयानों के तीर छोड़ने वाले राजनेता झारखंड विधानसभा परिसर में इस खुशियों के त्योहार में सभी गिले शिकवे भूलकर रंग गुलाल लगाते और पुष्प वर्षा करते दिखे। हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची आवास पर भी होली मिलन समारोह में सभी पर होली का रंग खूब चढ़ा और फगवा गीतों के बीच लोगों के पैर भी थिरके। मोटे अनाजों से बने होली के पकवान यहाँ भारतीयता की खुशबू को बिखेर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प कि मोटा अनाज खाइए, स्वस्थ रहिए। दूसरी ओर छोटे छोटे किसान वो भी आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रांची महानगर द्वारा जनजातीय छात्रावास में विद्यार्थियों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए तथा सामाजिक समरसता और सहयोग के इस प्रतीक पर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। होली का त्योहार कई महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण का रंग भी घोल रहा है। दरअसल रासायनिक रंगों की तुलना में हर्बल गुलाल की मांग अब होली में ज्यादा दिखती है, जो कई महिलाओं के लिए अवसर साबित हो रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ अपने जीवन में भी खुशियों का रंग भर रही हैं। झारखंड में होली के रंग भी अनेक हैं। दुमका जिले में संथाल आदिवासी समाज के लोग बाहा पोरो को होली की तरह मनाते हैं, जो सादे पानी में खेली जाती है। बाहा का अर्थ फूल होता है। फागुन में जब सतुआ के फूलों से पेड़ लदे हुए होते हैं, तब संथाल समाज के लोग हर्ष और उमंग के साथ यह पर्व मनाते हैं। 3 दिनों के इस त्योहार में प्रकृति पूजन, गीत, नृत्य और एक दूसरे पर सादा पानी डालकर होली का आनंद मनाने की परंपरा है। झारखंड में होली और अन्य पर्व त्योहारों को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक कर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करने की हिदायत दी है, ताकि लोग आपसी प्रेम सौहार्द के साथ खुशियां मना सके। जीवन में रंगों का खास महत्व है। रंगों के बगैर जिंदगी बेरंग है। मस्ती, उल्लास, रंग और उमंग ही रंगोत्सव होली की पहचान है। तो बुरा न मानिए, खेलिए होली, क्योंकि रंगों के त्योहार में सभी आपके संग संग है। रांची से डीडी न्यूज के लिए सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। बाबा बासुकीनाथ की देव होली के बाद आज उपराजधानी दुमका में लोक होली मनाई जा रही है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर प्रांगण में कल होली का उत्सव मनाया गया। इस दौरान हजारों भक्तों ने बाबा फौजदारीनाथ को चंदन, अबीर और गुलाल चढ़ाकर होली मनाई। परंपरा के अनुसार हरि और हर का मिलन भी हुआ। इस सिलसिले में हरि यानी भगवान विष्णु के विग्रह को बाबा बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में लाया गया और दोनों पर एक साथ अबीर गुलाल चढ़ाकर अभिषेक किया गया। हरि और हर के
इस मिलन का साक्षी देश भर से आए हजारों शिव भक्त बने। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण अबीर, रंग और गुलाल से सराबोर दिखा। बाबा की पूजा के बाद लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली मनाई। पूजा करने के दरमियान थोड़ा सा भीड़ और अर्घा सिस्टम लगाया गया था। इसके तहत हम लोगों ने पूजा किया, ऐसे भगवान का दर्शन और अच्छे ढंग से किए और पूजा पाठ करके हम लोग जो है होली मनाए। संथाल परगना के अन्य जिलों में भी रंगोत्सव की छटा देखते ही बन रही है। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित इस्कॉन मंदिर में गुरु पूर्णिमा सा होली फेस्टिवल की कल धूम रही। जिले के उपायुक्त मनीष कुमार और पुरोहितों ने संयुक्त रूप से समारोह का उद्घाटन कर सभी को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में कृष्ण भक्तों ने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की और जमकर होली खेली। इधर देखिए मैडम, इधर देखिए। गिरिडीह के घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में होली के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में जमकर आगजनी हुई। पत्थरबाजी की घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जिले के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि होली को लेकर जुलूस निकाली जा रही थी। इसी क्रम में घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हाथापाई से शुरू हुई यह झड़प बाद में पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। उपद्रवियों ने इस दौरान कई दुकानों को आग लगा दी। स्थिति को तनावपूर्ण होता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की। फिलहाल क्षेत्र में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है और हालात नियंत्रण में है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राज्य सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बताया है। देखिए, सरकार को कंट्रोल करना है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जब तुष्टीकरण की राजनीति होती है तो फिर मामला बिगड़ता है। इस बीच पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने घटना के जिम्मेवार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी निंदा हम करते हैं, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है, हिंदू समाज के त्योहार चाहे वो दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो या किसी प्रकार के हिंदू समाज के जब महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, तो जो लोग खलल डालते हैं उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदू समाज पर एफआईआर करके उसको पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को सिद्ध करने का काम करती है। विधानसभा में होली के अवकाश की वजह से सभी माननीय आजकल अपने अपने क्षेत्र में है। नाला के स्थानीय विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विकास को लेकर सतत प्रयत्नशील है, ऐसी बात कही। इस सिलसिले में उन्होंने नसीर पेश करते हुए होली पर्व के बावजूद रंगोत्सव का आनंद लेते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर के +2 विद्यालय में क्लासरूम कक्ष का शिलान्यास किया। मुंबई में आगामी 1 मई से वेब सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली में आउटरीच प्रोग्राम के दौरान विविध जानकारियां साझा की गई। रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संगम दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है। भारत ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है
और इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 इसे साकार रूप देगा। वेव्स रचनाकारों को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा। दिल्ली में वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना था। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने देश के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि ये संस्थान रचनात्मकता सर्जित करने वाले समुदाय को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने में मदद करेगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था, उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो हमारे एक बहुत नया कॉन्सेप्ट IIT IIM की तर्ज पे IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, इसका भी पहला IICT बनेगा मुंबई में। उसके लिए भी करीब 400 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन हुआ है। और साथ ही साथ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जमीन एलोकेट हुई है। एक फंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगा, जिसकी जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बने। वेव्स समिट 2025 को लेकर CEO अचल मल्होत्रा ने इसे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा, जहां मीडिया, गेमिंग, ऑडियो विजुअल और OTT प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा होगी। वेव्स एक कन्वर्जेंस इवेंट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित करके एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स के प्रतिभागी 1 मई से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई में एकत्रित होंगे। यह ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ लाएगा। वेव्स 2025 डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। अपनी तरह के पहले आयोजन के रूप में वेव्स 2025 सांस्कृतिक विविधता, नवाचार और मीडिया प्लेटफॉर्मों तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इन मुद्दों से निपटेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है यहाँ। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्वोत्तर दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। असम में पुलिस अकादमी का भी उद्घाटन करेंगे, साथ ही मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पुलिस अकादमी का पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। गृह मंत्री अकादमी में 425.48 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का दूसरे चरण की आधारशिला भी आज रखेंगे। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पोत जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहेंगे। अमित शाह कल शाम असम में गोलाघाट पहुंचे। गृह मंत्री आज दोपहर में मिजोरम जाएंगे और असम राइफल्स बेस को आइजोल से 15 किलोमीटर दूर जोखावसांग स्थानांतरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह दिन में बाद में गुवाहाटी लौटेंगे और कोयनाधारा स्थित राज्य अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार की सुबह गृह मंत्री ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए असम के कोकराझार जिले के डोटमा के लिए रवाना होंगे।
शाह दोपहर में गुवाहाटी लौटेंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक राज्य बीएनएस के अब तक के कार्यान्वयन पर जानकारी प्रस्तुत करेगा। गृह मंत्री रविवार रात को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लंदन के केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुना है। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के केंद्रीय बैंक की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। आरबीआई को इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपनी पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समिति ने उल्लेख किया है कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। आरबीआई के आईटी विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में दोनों प्रणालियों को तैयार किया गया है। राज्य को 31 मार्च तक नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम में सर्च अभियान में सुरक्षा बलों ने 5 किलो का एक आईईडी बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ जराईकेला थाना में बाबूडेरा के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान 5 किलो का आईईडी बरामद किया गया, जिससे बम निरोधक दस्ते की सहायता से सुरक्षित रिफ्यूज कर दिया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत कृष्णपुरी में गोलीबारी की घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवक को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। हाँ सब ठीक है, बना पूरा लोग ईटा पत्थर चढ़ा के मेरा घर का शीशा तोड़ दिया। मम्मी में भी हाथ चला है। ये लोग पूरा मतलब इज्जत का क्या बोले, लेडीज लोगों के ऊपर भी हाथ चला। 2 गोली चली है, जिसमें एक गोली हाथ में लगी है और एक गोली छू के निकली है सर से। पलामू में रफ्तार का कहर दिखा है। जिले के लेस्लीगंज में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई, जिसमें यह हादसा हुआ। इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जमशेदपुर के बागबेड़ा लाल बिल्डिंग स्थित एक होटल के पास सब्जी बाजार में कल अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 15 से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आ गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित दुकानदारों को राहत देने पर विचार किया जा रहा है। दुकान वालों का बहुत सारा दुकान ऐसा है जिसकी सारी की सारी सब्जियां भी नष्ट हो गई हैं, दुकान भी नष्ट हो गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि एक जो परमानेंट मार्केट है, जिस तरह का डीबी रोड में बना है, उस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों ने जो पता किया उससे क्लियर हो रहा है कि बगल में कचरे का ढेर था, उसी में आग लगी थी। उसी के कनेक्शन में यहाँ पर जो झोपड़ी है, जो दुकान है, सब्जी मार्केट है, उसमें आग लग गई थी। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिनका दुकान जल के राख हो गया है, वैसे लोगों को कुछ मुआवजा दिया है। इधर जमशेदपुर के डिमना झील के पास कार और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई। हादसे में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों गहरी खाई में जा गिरे। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया है। सूचना मिला जिस हिसाब से हम लोग आए और उनको दोनों को एडीएम हॉस्पिटल यहाँ से भिजवाए हैं।
दिल्ली में अगले सप्ताह वार्षिक रायसीना डायलॉग का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग के संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। मामले के बारे में जानकारी रखने वाले ने बताया कि पहली बार ताइवान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सहित एक प्रतिनिधि मंडल के इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। ये पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रोई सिबिहा सम्मेलन में बोलते उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्यों में शामिल होंगे। उनकी भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त कराने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम की दिशा में प्रयास कर रहा है। स्लोवानिया, लग्जमबर्ग और लिechtenstein, लातविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। नागरिकों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी और चास नगर निगम क्षेत्र के चौक चौराहों पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बोकारो और चास के चिन्हित स्थानों पर 100 से अधिक हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। त्योहारों को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांढा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने नियंत्रण कक्ष से कैमरों का ट्रायल किया। एसडीओ ने बताया कि त्योहार को लेकर लोगों पर नजर रखने के उद्देश्य से कैमरे लगाए गए हैं। तो जिला प्रशासन द्वारा 100 के करीब यहाँ पे कैमरा लगाए गए हैं और कैमरा लगाए जा रहे हैं सिटी एरिया में, चास एरिया में, बीएमओ में, सब डिवीजन में जगह लगाए जा रहे हैं। इसमें क्या है कि कैमरा 360 डिग्री घूमते हैं। कैमरा में बहुत ज़्यादा जूम भी कर सकते हैं, कम से कम 100-200 मीटर तक जूम किया जा सकता है। नंबर भी दिख रहे हैं पूरे गाड़ियों के, चलती हुई गाड़ियों के नंबर पकड़े जा रहे हैं। बोकारो और चास के चौक किसी की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन हुड़दंगियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। 24 घंटे 7 दिन एक्टिव मोड पर रहने वाले कैमरों में स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से आम लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इसी के साथ एसडीपीओ ने सभी से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की है। शांतिपूर्ण माहौल में होली का त्योहार मनाएं। हुड़दंगियों और मंचलों पर कैमरा के माध्यम से विशेष निगरानी की जा रही है। सभी चौक चौराहों पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। चास अनुमंडल अंतर्गत 160 असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 124 के तहत प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया है और ड्रंक एंड ड्राइव रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जा रहा है और सभी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी है। पुलिस प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था आम लोगों के हित में है, ताकि लोग आपसी भाईचारे के साथ त्योहार का आनंद ले सकें और खुशी में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूरदर्शन समाचार के लिए बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। रंगोत्सव होली पर राज्य में खूब बरसे रंग, हर्ष उल्लास का माहौल। होली के गीतों से प्रमुख चौराहे गुंजायमान, कई राजनेताओं ने रंगोत्सव की बधाई। गिरिडीह के गुड़थंबा क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात नियंत्रण में, एसपी बोले विद्रोहियों को चिन्हित कर होगी कार्रवाई। राज्य को 31 मार्च तक नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ सुरक्षा बलों का अभियान तेज। पश्चिमी सिंहभूम में सर्च अभियान में 5 किलो का आईईडी बरामद। और जमशेदपुर के बागड़ा सब्जी बाजार में भीषण आग से कई दुकानें जली, भारी नुकसान की आशंका। अग्निशमन दल ने आकर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका।